मेहता का उल्टा चश्मा। एडिटर साहब आप चिंता मत कीजिए, फ्लाइट मिस नहीं होगी। मैं टाइम पर कुंभ के मेले में पहुंच जाऊंगा। ओके बाय। ओहो, ये घर के कामों के चक्कर में हमेशा लेट हो जाता है। अरे पोपट भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। अरे पोपट भाई आप यहीं हो? कुंभ के मेले में गए ना? अरे भाई वहीं जा रहा हूँ। अकेला आदमी हूँ तो घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, इस चक्कर में लेट हो गया। पोपट भाई मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू अब्दुल। अरे हाँ, शादी से याद आया, मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, हो सकता है वहाँ फोन का नेटवर्क ना मिले। अब्दुल मेरे पीछे कोई लड़की वाले मुझे पूछते हुए यहाँ आए ना, तो तू उनसे उनका नाम, नंबर, एड्रेस सब ले लेना। हो सके तो फोटो भी ले लेना। विद फैमिली? अरे भाई फैमिली का नहीं, लड़की का। शादी फैमिली से करनी है कि लड़की से? वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन आप इतना दूर जा रहे हैं कुंभ के मेले में, आपके मोबाइल में बैलेंस है ना? बहुत बहुत बैलेंस है अब्दुल, 50 रुपए का बैलेंस है। क्या पोपट भाई 50 रुपए का बैलेंस? 50 रुपए के बैलेंस से कुछ नहीं होगा। मैं आपके मोबाइल में 200 रुपए का बैलेंस कर देता हूँ। अरे थैंक यू अब्दुल। नहीं अभी नहीं, बात नहीं, आराम से। नहीं भाई, अरे रखना भाई 200। ये ले। थैंक यू अब्दुल। चल भाई निकलता हूँ, बहुत लेट हो गया है। 11 बजे की फ्लाइट है, 9:30 यहीं बज गए। वाह वाह पोपट भाई, फ्लाइट पे जा रहे हो? जा रहे हैं मतलब क्या? मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, हमेशा फ्लाइट में ही आता जाता हूँ। गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग पप्पू। गुड मॉर्निंग सोडी। पप्पू कमाल है, तू इत्थे ही है और तू गया नहीं वहाँ पे उज्जैन कुंभ के मेले में? अरे भाई वहीं जा रहा हूँ। चल दे। अरे क्या सोडी फ्लाइट से जा रहा हूँ भाई, 11 बजे की फ्लाइट है, ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। एक काम करना सोडी, प्लीज जरा मुझे एयरपोर्ट छोड़ देना। मैं नहीं छटाऊंगा। सोडी तू सीधे ऐसे मुंह पे मना कर रहा है? ओ भाई हम पंजाबियों का तो ऐसा ही होता है, जो होता है ना मुंह पे कह देते हैं, पीठ पीछे कुछ नहीं कहते। ठीक है पप्पू, और तेरे को छोड़ दूंगा, पर एक शर्त है भाई। क्या? अगर तू रिक्शा करके यहाँ से एयरपोर्ट जाएगा तो आई थिंक करीब 140 रुपया बनेगा। तू एक काम कर, मेरे को 300 रुपया दे दे। दोस्त अगर तू मुझसे भाड़ा लेगा और वो भी डबल? हाँ भाई लेना है तो जितना बनता है उतना ले, 140 ले, बल्कि 150 ले ले, चल। अब्दुल पप्पू का मुंह दे। और कमाल है पप्पू, और दोस्त हो गए, तू दोस्त का मजाक नहीं समझा? आजा तेरी खुद की गड्डी है यार, और तू कहे तो अभी के अभी तेरे को हवाई जहाज की स्पीड से उज्जैन कुंभ के मेले में छोड़ के आता हूँ। नहीं भाई, तू सिर्फ मुझे एयरपोर्ट छोड़, बाकी मैं वहां से चला जाऊँ। आजा यार इतना लेट हो रहा है और तू मजाक कर रहा है। एक मिनट चल आ जा। पोपट भाई हैप्पी जर्नी। थैंक यू। तारक ये क्या है? आप अभी तक यहाँ बैठे हैं, तैयार होके ऑफिस नहीं जाना? अभी हो जाऊंगा तैयार अंजलि, चला जाऊंगा ऑफिस। अभी मुझे कुंभ की तस्वीरें देखने दो, जरा खो गया हूँ मैंने। लाखों लोग आए इस बार कुंभ में, और देखो कितने, देखो शाही स्नान की तस्वीर है, साधु सन्यासी संतों की तस्वीर है, और अलग अलग अखाड़ों की तस्वीरें। कमाल है। हाँ, हमारा कुंभ भी एकदम। अरे तारक, तस्वीरें तो आएगी ना। कुंभ मेले की जो बात है, कहा जाता है कि समुद्र मंथन के वक्त सभी चीजों के साथ अमृत कुंभ में निकला। उस अमृत कुंभ को विष्णु भगवान लेकर जा रहे थे और 4 जगह पर उस कुंभ में से अमृत गिरा, और धरती पे जिस 4 जगह पे कुंभ से अमृत गिरा था वहाँ पे महाकुंभ महोत्सव मनाया जाता है। इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तुम तो ऐसे बोल रही हो अंजलि जैसे मैं कुंभ के बारे में जानता ही नहीं। अरे भाई कुंभ की महत्ता को कौन नहीं जानता। कितने लोग आते हैं, और जब शाही स्नान होता है ना कुंभ में, तब तो लाखों लोग आते हैं, 20-20, 25-25 लाख लोग। वाह तारक, अपने पोपट भाई कितने नसीब वाले हैं, उन्हें महाकुंभ में जाने का मौका मिला। कुंभ के मेले में कमाल के साधु संत सन्यासी आते हैं। पोपटलाल को भी अगर कोई ऐसा साधु मिल गया जिसने कहा कि जाओ तुम्हारी शादी हो जाएगी बच्चा, तो कमाल हो जाएगा पोपटलाल के लिए तो। लेकिन कुंभ के मेले में तो लाखों लोग आते हैं, उसमें हमारे एक बेचारे पोपटलाल भाई खो गए तो? पता है ना पुरानी हिंदी पिक्चरों में कैसे दिखाते थे, कुंभ के मेले में खो गए। तुम भी कैसी बातें कर रही हो, वो पुराने जमाने की बातें, जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। अब तो क्या व्यवस्थाएं हैं, अब तो सीसीटीवी कैमरास हैं, मोबाइल फोन्स हैं, जीपीएस हैं, अनाउंसमेंट सिस्टम्स हैं, और कोई इस तरह से खो ही नहीं सकता। इतनी शानदार व्यवस्थाएं होती है अब कुंभ के मेले में। हाँ ये बात तो है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। तारक,
मेरी भी एक इच्छा है कि मुझे भी कुंभ के मेले में जाना है। अरे अंजलि, तुम अब कह रही हो, थोड़े दिन पहले कहती तो जरूर चलते। अब तो 21 मई को कुंभ का मेला पूरा होने जा रहा है। अगली बार पक्का चले, पक्का। पक्का। अरे मेरी तो खुद की बड़ी इच्छा है कुंभ के मेले में जाऊं और कोई साधु सन्यासी ऐसा मिल जाए जिसके चरण पकड़ूं और कहूं, प्रभु मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे इस डाइट फूड से छुटकारा मिले और रोज मसालेदार खाना खाने को मिले। अरे मजाक कर रहा हूँ अंजलि, सेंस ऑफ ह्यूमर, प्लीज डेवलप इट। चलो चलो, अब मैं ऑफिस चलता हूँ वरना मेरा बॉस गुस्सा हो जाएगा। जाइए, तैयार हो जाइए, मुझे भी माधवी भाभी के वहाँ जाना है। मैंने अचार का ऑर्डर दिया था ना, अगर रेडी हो गया हो तो मैं लेके आती हूँ। हमारे घर में, मैं ठीक सुन रहा हूँ, अचार आएगा हमारे घर में? वाह! ओ मेरे प्यारे पतिदेव, वो अचार मैंने मायके भेजने के लिए बनवाया है। भी कमाल करती हो अंजलि, अपने घर वालों के लिए अचार भेज रही हो और पति जिसके साथ जिंदगी गुजार रही हो उसे तुम डाइट फूड खिलाती हो। हा? मुझे तो सेहत के नाम पे तुम क्या क्या खिला देती हो, और तुम्हें अपने घर वालों की सेहत की चिंता ही नहीं, उन्हें अचार भेज रही हो तुम। ओ मिस्टर तारक मेहता, मेरे मायके वाले मेरी तरह अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं और खाने का भी ध्यान रखते हैं। आपकी तरह नहीं, हमेशा पीछे पड़ के आपकी सेहत का ध्यान रखना पड़ता है मुझे, समझे मिस्टर? इसलिए नो अचार, सिर्फ डाइट फूड के विचार। चलिए मैं भी माधवी भाभी के पास जाती हूँ। थोड़ा अचार लेती है ना। अरे वापस? हाँ हाँ, आत्माराम भिड़े जी का घर है, आपको ट्यूशन लगवाना है? ओह अच्छा, तो अचार पापड़ चाहिए। अरे नहीं नहीं, मैं आम का बिजनेस नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अचार पापड़ का ही बिजनेस करती हूँ। अच्छा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हाँ थैंक यू। माधवी भाभी अंदर आओ क्या? अंजलि भाभी आइए आइए, बैठिए। क्या लेंगे, चाय नाश्ता? अरे बाबा कुछ नहीं, आप भी बैठिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। एक्चुअली वो मैं मेरा अचार लेने आई। अरे ये देखो, आपका ही इंतजार कर रहा था। थैंक यू सो मच फॉर माय MBA। MBA? माधवी भाभी का अचार MBA। काय गो भाई अंजलि भाभी। ये लीजिए आपके अचार के पैसे। अरे थैंक यू। क्या बात है, भिड़े भाई घर पे नहीं है? हाँ वो पूना गए हैं, उनके विद्यार्थी की स्कॉलरशिप की एग्जाम है ना, तो पढ़ाई कराने। भिड़े भाई पूना पढ़ाने के लिए गए हैं? हाँ। मानना पड़ेगा, अपने विद्यार्थियों का बड़ा ख्याल रखते हैं भिड़े भाई। पूछो मत अंजलि भाभी, बच्चों को सिखाते वक्त ये खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं। एक ही बात कहते हैं, शिक्षक माली की तरह होता है। शिक्षक अगर बच्चों का फूलों की तरह ध्यान रखे तभी समाज में खुशबू फैलेगी। 16 आने सच बात कही है भिड़े भाई ने। वैसे भी माँ बाप के बाद बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभाव शिक्षक का पड़ता है। वो कहते हैं ना, जिसको अच्छा गुरु मिला उसका जीवन सफल हुआ। करे अगदी करे। एक मिनट। हाँ हेलो, देखिए भाई साहब, आम की पेटी हम लोग नहीं बेचते, हम लोग सिर्फ अचार पापड़ ही बेचते हैं। हाँ थैंक यू। डाल गई हूँ फोन से। क्या हुआ? देखो ना अंजलि भाभी, मैं सिर्फ अचार पापड़ का बिजनेस करती हूँ, लेकिन लोगों को लगता है मैं आम का भी बिजनेस करती हूँ। हर साल गर्मी के सीजन में सैकड़ों फोन आते हैं, थक जाती हूँ मना करते करते। अरे तो आप मना क्यों करते हैं? आपको आम का बिजनेस करना चाहिए। अगर इतने सारे फोन आपको सामने से आते हैं तो आपको तो उसका फायदा उठाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ, अगर आप आम का बिजनेस शुरू करेंगे ना तो हम सब भी आप ही को आम का ऑर्डर देंगे। हाँ वो तो है, सोचूंगी मैं इसके बारे में। इस बात पे जरूर सोचिएगा। तो मैं चलती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, मैं भी अभी फ्रूट मार्केट जा रही हूँ, इनको आमरस बहुत पसंद है। पूना से आएंगे ना तो आमरस पूरी खिलाऊंगी। माधवी भाभी, अगर आम सस्ते और अच्छे मिल रहे तो मेरे लिए भी लेके आइएगा ना। तारक को भी आमरस तो बहुत पसंद है। ऑफिस से आएंगे तो मैं भी उनको मसाला पूरी और आमरस खिलाऊंगी। पक्का पक्का लेके आऊंगी। ठीक है। ये हाँ हाँ, बाय बाय। हेलो, देखिए बहन जी, हम लोग इस साल आम का बिजनेस नहीं करने वाले हैं। आपको कच्ची कैरी का अचार चाहिए तो वो बोलिए। हाँ हाँ, जब आम का बिजनेस शुरू करेंगे ना, सबसे पहले आपको ही बोलेंगे बस। हाँ सबसे पहले। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। अरे कठिन है। काय भाई, अंदर आओ क्या? अरे आइए, आपका ही घर है। नहीं, यहाँ लिखा ना श्री आत्माराम भिड़े। तो भिड़ा कहाँ है? अय्या, तो? इनको बोल के चेंज करवाती हूँ। बहुत नटखट है। हाँ, तो आप नटखट, मैं भी नटखट। बैठी बैठी आइए। अच्छा भिड़े भाई, मैं ये पूछने आई हूँ कि भिड़े भाई के काका जो रत्नागिरी में रहते हैं, वो हमेशा आम भेजते हैं ना, तो
इस बार भी आम आने वाला है ना? नहीं ना दया भाभी, इस साल फसल अच्छी नहीं हुई है ना, इसलिए नहीं आए। वाह, रत्नागिरी का आम यानी ओहो हो, बात ही मत पूछो। उसका स्वाद एकदम याद रह गया है। मैं तो कहती हूँ कि काका के पास से नहीं तो किसी और के पास से भी आप आम मंगवा के बिजनेस शुरू कर ही दो, क्योंकि आम पारखने में आपकी नजर एकदम जौहरी जैसी है। अरे ये तो कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया? अरे अब भी अंजलि भाभी आई थी, वो भी यही कह रही थी कि मुझे आम का बिजनेस शुरू करना चाहिए, और आपने भी यही कहा। लो भीड़े बहन, ये ईश्वर का संकेत है। ईश्वर का नाम लेके आप आम का बिजनेस शुरू कर ही दो। खरं सांगू का दया भाभी, मन तो मेरा भी करता है कि बिजनेस शुरू करूं, पर मार्केट में पहले से ही आम इतने महंगे मिल रहे हैं, ऊपर से मैं बिजनेस शुरू करूं, मेरा कमीशन, तो लोगों को कितने आम महंगे पड़ेंगे ना, कौन खरीदेगा मुझसे, तो इसलिए नहीं सोच रही हूँ। अभी मैं फ्रूट मार्केट ही जा रही हूँ घर के लिए आम खरीदने के लिए। आप भी चलिए ना मेरे साथ। हाँ हाँ चलिए, मैं तो फ्री हूँ। अरे कहाँ से सब कह सकती हूँ। हाँ घर में बहुत काम है भीड़े बहन, मैं नहीं आ पाऊंगी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। अरे गुड मॉर्निंग टप्पू सेना, कैसे हो? गुड मॉर्निंग माधवी आंटी। क्या माधवी आंटी, पहले आपने हमसे हमारी मुस्कान छीन ली, फिर आप ही हमें पूछ रहे हो कि कैसे हो। मैंने क्या किया? माधवी आंटी, आपको पता है आजकल हम लोग कभी भी टप्पू सेना की सेल्फी लेते हैं तो वो भी बराबर नहीं आती है। हाँ, हम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारा दिन खत्म ही नहीं होता। माधवी आंटी, आपने हमारा पूरा वेकेशन बिगाड़ दिया। हाँ। अरे नहीं पढ़ा, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगी। बोलो तो सही, मैंने क्या किया है? माधवी आंटी, सिर्फ आपने नहीं, आपने और भीड़ अंकल दोनों ने मिलके पूरी साजिश रची है। हाँ। भाई, अरे हम लोगों ने ऐसा किया क्या है? पता तो चले, बताओ तो सही। आपने सोनू को कैंप में भेज दिया, पूरे टप्पू सेना की चाम चली गई। हाँ। सच में माधवी आंटी, अब हम सोनू को बहुत मिस कर रहे हैं। तो ये बात है, कठिन है भाई, मैं तो डर ही गई थी। अरे कम ऑन चियर अप, मूड क्यों ऑफ कर रहे हो? अब भी कैंप खत्म हो जाएगा, अब भी आ जाएगी वो। चलो मैं चलती हूँ। अब सोनू को लेने जा रहे हो? हाँ? अरे नहीं, मैं फ्रूट मार्केट जा रही हूँ आम लेने के लिए। अरे वाह, आम लेने? माधवी आंटी, आप मेरे लिए भी थोड़े आम लाएंगे? वो क्या है, मेरा थोड़ा दुख कम हो जाएगा। दुखी बड़ा लाऊंगी। जाओ अभी खेलो, चलो। थैंक यू माधवी आंटी। थैंक यू। क्या खेले? उधर। नमस्ते अब्दुल भाई। नमस्ते। अब्दुल भाई, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ और ये भी घर पे नहीं है, तो जरा प्लीज घर का ध्यान रखना। हाँ, और कोई भी आया हमारे बारे में पूछे ना तो कहना मैं बस थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ। माधवी भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं दुकान पर ही हूँ ना। थैंक यू अब्दुल भाई, चलो मैं आती हूँ। सलाम। क्या देंगे? आइए भाभी, बहुत बढ़िया और मीठे आम है, लीजिए। क्या भाव दिया? 400 रुपए डजन। बाप रे, 400 रुपए डजन, इतने छोटे फल का? नहीं। सुनिए, आप 350 रुपए दीजिए। 350 फिर भी ज्यादा है भाई, इसमें तो गुठली ही ज्यादा आएगी, खाने को क्या मिलेगा? नहीं, रहने दो। अच्छा, क्या देंगी आप? नहीं चाहिए। फल दिखाओ। कैसे दिया? 600 रुपये दर्जन। 600? आपके लिए 550 लगा देंगे। ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का आम है। नहीं, फल तो अच्छा है, लेकिन 550 भी जरा ज्यादा लग रहे हैं। 400 में दे रहे हो तो ले रही हूँ। अरे नहीं भाभी जी, 450 रुपया तो खरीद ही पड़ता है। 500 रुपया फाइनल। ठीक है, 1 दर्जन दे दो। अच्छा वाला निकालना सब। हाँ। अच्छे निकलेंगे ना भैया, पक्का? बहुत मीठे हैं, आप लेके जाइए बेफिक्र होके। आपके भरोसे लेके जा रही हूँ। हाँ चलो, थैंक यू। हाँ, ले लो, एकदम बढ़िया आम ले लो, एकदम बढ़िया आम। गणपत राव के आम ले लो। अरे जो भी खाएगा वो बार बार आएगा। अरे एक पेटी के दो 1000 रुपए,
एक पेटी की 2000, एक पेटी की 2000, एक पेटी की 2000, बढ़िया आम ले लो, एक पेटी की 2000। अरे वाह, आम तो बढ़िया लग रहा है। हाँ, गणपतराव के आम है, एक भी खराब नहीं निकलेगा, और अगर खराब निकला ना तो मूछ निकाल के हाथ में दे दूंगा। अच्छा, फिर दे दो ना। क्या मूछ? अरे नहीं, मैं आम की बात कर रहा हूँ। गम्मत 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 गम्मत। दे दो, एक हाँ। पेटी दे दो मुझे, ये लो 1000 रुपए। और आप ही ने बोला ना 1000 है, एक पेटी के 2000, इसके लिए 1000 रुपए दे रहा हूँ तुमको। गम्मत गम्मत है, गम्मत है। अरे नहीं, गम्मत नहीं कर रहा हूँ यार, तुमने जिस तरीके से बोला ना कि भाई एक पेटी के 2000। अरे एक पेटी के 2000 मतलब 2000 नहीं, 2000 इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, 2000। अरे भैया एकदम एक्सपर्ट क्वालिटी का माल है, पूरे मार्केट ढूंढ लो किधर नहीं मिलेगा, और अगर मिला ना तो भी 3000 के नीचे नहीं मिलेगा। हाँ जाओ देख लो देख लो। अरे भाई लेकिन तुमने जिस तरीके से बोला ना कि एक पेटी के 2000, इसके लिए मैंने तुमको 1000 रुपए दिए। अरे कोई भी यही समझेगा कि एक पेटी के 1000 ही है। क्यों गरीब के साथ गम्मत कर रहे हो? हाँ? अरे नहीं भाई, सॉरी, मुझे नहीं जमेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बढ़िया बढ़िया आम ले लो, गणपतराव के आम ले लो, एक पेटी के 2000, एक पेटी के 2000 रुपया, एक पेटी के 2000 रुपया। 4 दर्जन आम की पेटी के सिर्फ 1000? एक पेटी की 2000, एक पेटी की 2000। मस्त खुशबू है, और ये तो मैंने लिया हुआ उससे भी बड़ा है फल। अरे वहीनी एकदम एक नंबर माल है, अभी अभी रत्नागिरी के बाग से उठाया है, और इसमें बिल्कुल केमिकल भी नहीं है, एकदम मतलब ऐसा घास में पकाया है। मस्त है। और कितने में दिया? अरे एक पेटी का 2000 रुपया, एक पेटी का 2000 रुपया। अरे कमाल है, ये 1000 में इतना बड़ा फल दे रहा है, वो भी 4 दर्जन, तो बहुत सस्ता है। एक दर्जन का 250 रुपए हुआ। अगर इसके पास से आम खरीद कर आम का बिजनेस करे तो? वहीनी सोचिए मत दीजिए, आपका ही फायदा है। मैं भी वही सोच रही थी, लेकिन खराब तो नहीं निकलेगा ना? अरे बस का वहीनी, गम्मत करता का है, गणपतराव का आम है, खराब निकलेगा ना मुंह निकाल के देगा। हाँ। अरे नहीं बहू, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आम अच्छे निकलने चाहिए। हाँ। अगर आम खराब निकला ना तो बदल के देना पड़ेगा। अरे वहीनी देना ना, गारंटी माल है। एक मिनट, टेस्टिंग। ये देखो, टेस्टिंग। वहीनी ऐसा है, एकदम मस्त है ना? खरंच मस्त है, एकदम रत्नागिरी के ओरिजिनल हापूस जैसा है। हाँ मग गणपतराव के आम है ना, अरे ये आम जो भी खाएगा वो खुश हो जाएगा। मैंने 500 रुपए दर्जन के आम लिए, ये तो उससे भी अच्छे हैं, तो 2000 में भी बिक सकते हैं। अगर मैं इससे 1000 रुपए में पेटी खरीद कर 1500 में बेचूं तो भी बिक जाएंगे, तब मुझे नेट 500 रुपए का फायदा हो जाएगा। वही नहीं, डस्टबिन मैंने अगर ज्यादा पेटी खरीदी तो? ज्यादा मतलब कितना? 30-40 ऐसा। गम्मत वहिनी, गम्मत। नाही गणपत भाऊ, खरंच विचारते सिरियसली। वहिनी 40 पेटी घेणार ना तो तुम्हाला पर पेटी 100 रुपये डिस्काउंट देणार। एक पेटी पे सरळ 100 रुपए का डिस्काउंट? अरे वाह, यानी एक पेटी सिर्फ 900 की। मुझे सैंपल के लिए 2-3 आम मिल सकते हैं? अरे वहिनी 2-3 काय, पूरी पेटी घेऊन जा ना, 2-4 आंब्याने काय होणार आहे? वहिनी आपका एड्रेस दे दो मेरे को, मैं तुम्हारे घर पे एकदम फुल ऑन फ्री होम डिलीवरी। नहीं गणपत भाऊ, पूरी पेटी की जरूरत नहीं, बस 2-3 आम दे दीजिए। एक बार सभी का ऑर्डर आ जाए ना तो एक साथ भिजवा देना। हाँ ठीक है। एक 2-3 काय वहिनी, हे घ्या, चार आंबे घेऊन जा, एकदम गणपतराव के आम एकदम फर्स्ट क्लास। थैंक यू। ओ वहिनी एक मिनिट, गणपतराव का कार्ड है, हाँ कभी फोन करने का, मैं टेम्पो से पेटी भिजवा देगा। अच्छा, मेरा नाम माधवी भिड़े है, गोकुलधाम सोसाइटी ना पाउडर गली में, वहाँ मैं रहती हूँ। हाँ पाउडर गली, हाँ मेरे को पता है। अच्छा, आपके सैंपल के पैसे रह गए। अरे काय वहिनी, गम्मत करता काय तुम्ही? अरे नहीं असं कसं गणपत भाऊ, सॅम्पल के पैसे तर। वहिनी तुम्ही तर काय बोलले, भाऊ भावाला लाजवायचं ना भाऊ, असं नाही, आणि गणपत भाऊकडून तुम्हाला आंबे सॅम्पल फ्री। बरं, हरकत नहीं, मैं फोन करती हूँ आपको ऑर्डर आने के बाद। थैंक यू। आम ले लो, गणपतराव के आम ले लो, एकदम बढ़िया आम ले लो,
आम ले लो। दया भाभी को फोन करके बता देती हूँ। हेलो। हेलो दया भाभी, माधवी बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए भिड़े बहन। दया भाभी, मैं अभी फ्रूट मार्केट में हूँ और आप लोगों से मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। क्यों, कोई खास बात है? नहीं नहीं, आम बात है। मतलब खास बात ही है, पर आप दया भाभी एक काम कीजिए ना, आप महिला मंडल को लेकर मेरे घर पहुंचिए। मैं अब भी 15 मिनट में पहुंच रही हूँ। हाँ 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 हाँ, आप आइए, मैं सबको बुला लेती हूँ। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो बाय बाय, रखी हूँ। माधवी भाभी, हम सबको इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया? अरे ऐसी मस्त खबर है, ऐसी खबर है कि आप लोग सुनोगे ना तो गर्व करने लगोगे। अरे माधवी भाभी, जो भी बात है जल्दी बताइए, आप इंतजार नहीं होता। प्लीज बोलो ना। अंजलि भाभी, बस कोमल भाभी आने की देर है, मैं तुरंत बता दूंगी। अरे कोमल भाभी और हाथी भाई है ना, वो कोई प्रसंग में गए हैं तो शाम को आएंगे। वो अच्छा। अब आप जल्दी से बताइए ना कि आप फ्रूट मार्केट में गए थे तो क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, मैं बात कहूंगी नहीं, मैं बात दिखाऊंगी। अरे जल्दी इंतजार कर। इतना सस्पेंस। अच्छा, तो ये आम बात है। हाँ, आम बात भी और खास बात भी। तो कहिए ना क्या खास बात है। और नहीं, खुशबू तो जो पूरे घर में फैल गई है ना? वैसे तो आम को फलों का राजा कहते हैं, पर ये महाराजा है, महाराजा। हाँ, इसकी खुशबू से लगता है कि ये कुदरती तरीके से पका हुआ आम है, जो खाने के लिए और सेहत के लिए गुणकारी है। हाँ। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि ये आम कितने रुपए दर्जन होंगे? इसकी क्वालिटी देख के तो लगता है कि 600 रुपए पर डजन। नहीं नहीं नहीं, 700 रुपए भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे आम देखने को कहाँ मिलते हैं। फल बहुत बड़ा है तो मुझे लगता है 800 रुपए डजन तो होगा ही। क्या कहते हैं? हो सकता है। हाँ बराबर। हो गया आप लोगों का 600, 700, 800। अभी मैं आप लोगों को असली दाम बताऊंगी ना तो आप लोग सब उछल पड़ेंगे। अरे अच्छा, बताती हूँ। एक पेटी में 4 दर्जन आम आते हैं और उस एक पेटी का दाम है सिर्फ 1000 रुपए। है ना? खाली 1000 रुपया में इतना सारा साम? मतलब एक दर्जन आम के 250 रुपए? हाँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। माधवी भाभी, आपको पक्का यकीन है ना कि 250 रुपए दर्जन है? हाँ। अरे अंजलि भाभी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है और आम वाले से प्रत्यक्ष बात करके सौदा भी किया है। वाह, भिड़े बहन कमाल कर दिया आपने तो। आपने तो पता है कमाल का खजाना ढूंढ लिया है, खजाना। अंजलि, अरे दया भाभी और अंजलि भाभी, आप दोनों को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सुबह मुझे बोला ना कि मुझे बिजनेस करना चाहिए। ये आम जब मैंने देखा ना, तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बिजनेस करूंगी। माधवी भाभी, ये आपने बहुत अच्छा सोचा। अभी हमें जाके आम खरीदने का टेंशन ही नहीं, घर बैठे आम मिल जाएंगे। अरे मुझे तो सैकड़ों फोन आते हैं आम के लिए, फिर मैं सबको बेचूंगी अभी। पर माधवी भाभी, आपने क्या सोचा है? आप कीमत क्या रखेंगी? देखिए, वो आम वाला मुझे 1000 रुपए पेटी दे रहा है। ओके। और मैंने अगर उससे ज्यादा पेटियां ली तो वो मुझे 100 रुपए और ऊपर से डिस्काउंट देने के लिए तैयार है। ओह, तो मैं सोच रही हूँ कि एक पेटी का 1500 रुपया लूं। हाँ। माधवी भाभी, इसका 1500 क्या, आप 2000 भी दाम लगाएंगे ना तो भी आपकी आम की पेटी जरूर बिकसे। हाँ, बिक तो जाएगी, लेकिन ज्यादा लालच अच्छा नहीं है। अगले साल सोचूंगी ना, और आप लोगों को मैं भाव टू भाव ही दूंगी। हाँ, क्योंकि आप लोग तो घर के हैं। अरे भिड़े बहन, आप हम लोगों से 1500 रुपए भी लेंगे ना तो भी हमें ज्यादा नहीं लगेंगे। Exactly। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी फायदा होना ही चाहिए। हाँ, बराबर है। दया भाभी, अपनों से बिजनेस नहीं होता है। मैंने कहा ना, मैं आप लोगों को भाव टू भाव ही दूंगी। मुझे अभी इसके आगे कुछ नहीं सुनना। अरे
ओके फाइन, ठीक है। हाँ गुड। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने ये डिसीजन भिड़े भाई को बताया कि नहीं? हाँ नहीं, अभी बताया नहीं है, पर मैं सोच रही हूँ कि ये पूना से आएंगे ना तो इनके हाथ में एकदम प्रॉफिट रख के सरप्राइज दे दूँ। कैसा है आइडिया? भिड़े भाई आए पैसे कमाए। भिड़े भाई तो भिड़े बहन का ये आइडिया सुनकर एकदम फिदा हो जाएंगे और कहेंगे कि वाह माधवी वाह, तुम भी मेरी तरह एकमेव हो। भाभी भिड़े भाई तो खुश होंगे ही ना। अरे भाई, पति घर पे आए और पत्नी बिजनेस का प्रॉफिट हाथ में रखे तो उससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? अच्छा, मेरी फ्रेंड है इंद्रानी, वो भी ना मेरी तरह आम की शौकीन है, तो अब मेरे साथ साथ उसका भी एक ऑर्डर ले लेना। हाँ, मुझे भी मेरे मायके एक पेटी भेजनी है, तो मेरे लिए भी 2 पेटी लिख लीजिए। हाँ, मेरे भी 2 पेटी का ऑर्डर लिखिए, एक हमारे लिए और एक तारक के बॉस को भिजवा देंगे। ऐसे आम खा के खुश हो जाएंगे। हाँ वैसे टप्पू के पापा को भी आम बहुत पसंद है, आम देखते हैं ना तो खुश हो जाते हैं। हमारी 2 पेटी लिखना, दूसरी पेटी है ना अहमदाबाद माँ और सुंदर हीरा को भेजूंगी। एक मिनट, मुझे लिखने तो दो, इतना सब कैसे याद रहेगा? बहुत सारे ऑर्डर मिले। वो क्या है, उसे लिखना पड़ेगा ना। वो डायरी भर जाएगी। हाँ। सीजन डायरी। अरे माधवी भाभी, कोमल भाभी घर पे है नहीं, पर फिर भी मेरे हिसाब से उनकी 2 पेटी तो लिख ही लीजिए। हाँ, मैं कोमल भाभी को फोन करके उनसे ऑर्डर ले लेती हूँ। हाँ, मुझे अगर कुल मिलाकर 30-40 पेटियों का भी ऑर्डर मिले तो एक पेटी के पीछे 600 रुपए का फायदा, मतलब सब मिलाकर 18 से 20 हजार तक का फायदा हो सकता है। That's good, हाँ? क्या बात है माधवी भाभी, एक ही दिन में बिजनेस में इतना सारा प्रॉफिट, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, भिड़े बहन, आपने सच कहा था, ये बात तो गरबा खेलने वाली ही बात है। खरेखर गरबा खेलना ही चाहिए। गरबा हो जाए। आया रे, फलों का राजा आया रे, किस्मत का तारा चमका रे, जिसने भी ये फल खाया, किस्मत का तारा चमका रे, जिसने भी ये फल खाया। फलों के राजा आम की। चलो अभी मैं काम पर लगती हूँ, सबके ऑर्डर्स लेती हूँ ताकि कल सुबह सबको पेटियां मिल जाए। अब आप काम कीजिए, हम लोग आम खाएंगे। ये आपका आम का बिजनेस जोर शोर से चले, ऐसी हमारी शुभकामना। थैंक यू। सबके ऑर्डर ले लेती हूँ। हेलो सुलभा काकू। अरे माधवी बेटा, बस मैं अभी तुझे ही फोन करने वाली थी। अरे वाह, बघा काय योगे। बोलो बोलो, क्या काम था काकू? मुझे है ना 2 किलो कच्ची कैरी का अचार, 1 किलो नींबू का अचार और 5 किलो लहसुन के पापड़ चाहिए। हो नक्की मिल जाएगा काकू। अच्छा काकू, मैं आम का बिजनेस कर रही हूँ इस साल। अच्छा, बस तो बढ़िया फल मिला है, मीठा और बड़ा। लेकिन महंगे भी होंगे ना? अच्छी बात, महंगा नहीं है, 1500 रुपए पर पेटी, और पेटी में 4 दर्जन आम आते हैं। अच्छा, मार्केट में तो 3000 से कम मिलेगा ही नहीं। तो मैं आपका ऑर्डर लूं? बस तो बढ़िया आम है। तू कहती है तो बढ़िया ही होंगे। तू मेरे लिए 2 पेटी मंगवा ले। ओके, थैंक यू काकू। और आम की पेटी जैसे ही आती है ना, मैं आपको फोन करके बता देती हूँ। हाँ, चालेल, काही हरकत नहीं। हाँ, अच्छा। इतना बढ़िया फल है ना कि आप पूछो मत, रत्नागिरी के बाग से डायरेक्टली यहाँ पहुँचा है। हाँ, मौका है। बोलिए कितनी पेटी का ऑर्डर लूं? बोलिए कितना? 2? हाँ 2 पेटी। हाँ मैं लिख लेती हूँ। हाँ, हेलो, हाँ माधवी भिड़े बोल रही हूँ। ओह अच्छा, अंजलि भाभी ने नंबर दिया। हाँ मिलेंगे ना। कितनी पेटी? हाँ कल गोकुलधाम सोसाइटी में पेटी आने वाली है, आपको यही आना पड़ेगा। हाँ काका, बस एक रिक्वेस्ट थी, कल पेमेंट कैश में करना। हाँ 28 और 30 गोकुलधाम वालों की 10 पेटी और
दूसरे लोगों की 30। गोकुलधाम वालों को तो मैं भाव टू भाव दूंगी और बाकी लोगों को पर पेटी 1500 रुपए। 30 पेटी के पीछे 600 रुपए का फायदा, तो 30 इंटू 600 इज इक्वल टू 18,000। 18,000 का फायदा। गणपति बाप्पा, गणपत भाऊ को फोन करके ऑर्डर दे देती हूँ। हाँ, ये अपना कार्ड रखो। गणपत राव। हाँ, गणपत राव जाधव बोलतो है। मैं माधवी भिड़े बोल रही हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से। अरे वही नहीं। हाँ, वो सबको आम पसंद आए ना? अरे बहुत पसंद आए। मुझे ऑर्डर देना है पेटियों का। हाँ बोली ना, कितना पेटी चाहिए? बोलो बोलो। मुझे 40 आम की पेटी चाहिए। 40? हाँ बेचता हूँ। लेकिन गणपत भाऊ, मुझे मार्केट में जो आम दिखाया था ना, वैसा ही आम चाहिए। हाँ, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। अरे बहनी, ये गणपत राव के मूंछ का सवाल है। जरा भी गड़बड़ हुआ ना, ये मैं मूंछ काट के हाथ में दूंगा। गणपत भाऊ, आपकी मूंछ तो दोबारा आ सकती है, लेकिन आम खराब निकले तो मेरी नाक कट जाएगी। वहिनी, टेन्शन घ्यायचं नाही। एकदम बढ़िया बढ़िया आम देणार मी तुम्हाला। हाँ, आपला दबाना है गणपत राव जी। थैंक यू गणपत भाऊ। कल सुबह 40 आम की पेटी मिल जाएगी ना फिर? अरे 40 पेटी मिल जाएगी ना, मैं खुद आएगा ना टेम्पो से पेटी लेकर कल सुबह 9 बजे। लेकिन वहिनी, पेमेंट कैश में करना पड़ेगा। हाँ। गणपत भाऊ, आप अजीबात चिंता मत कीजिए, पेमेंट कैश में ही मिल जाएगा कल आपको। ओके ओके। परमेश्वरा, काय कृपा केली आहेस रे। एक दिन में घर पे बैठे बैठे 18,000 का फायदा, और सबको आम पसंद आ गए तो और ऑर्डर्स और प्रॉफिट। ये आएंगे और सुनेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे। गणपति बाप्पा मोरया। 40 पेटी का ऑर्डर मतलब 40 पेटी मतलब 9,000, 80,000 रुपया। उसमें से जाएगा डिस्काउंट, मतलब 76,000। वाह 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 वाह। गणपति बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। आज का दिन एकदम मस्त है। वाह गणपत राव, वाह। मैंने 40 पेटी का तो ऑर्डर दे दिया, लेकिन कल 40 पेटी का पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। जिन्होंने ऑर्डर लिखवाया है उनके पैसे तो बाद में आएंगे, तो फिर गणपत भाऊ को पैसे कहाँ से दूंगी? घर में ज्यादा से ज्यादा 15,000 होंगे, और 40 पेटी के 900 के हिसाब से 36,000 देने पड़ेंगे, यानी 21,000 और चाहिए। ये भी घर पर नहीं है, क्या करूं? किससे मांगू? दया भाभी से लेती हूँ। दया भाभी और जेठा भी मना नहीं करेंगे। अरे आ गया जीते? हाँ बाबूजी आ गया। अरे दया, फटाफट खाना लगा, खतरनाक भूख लगी। हाँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं 10 मिनट में खाना लगाती हूँ। 10 मिनट? अरे हाथ मुंह धोने में 2 मिनट भी नहीं लगेगी दया, बाकी के 8 मिनट मैं क्या मंजीरा बजाऊं? अरे 10 मिनट तो मैंने ऐसे ही बोला। खाना तैयारी है, पर टेबल तक लाऊंगी तो उसमें सब देर हो जाएगी ना, इसलिए 10 मिनट निकल गए। मैं जब तक हाथ मुंह धो लूं तब तक फटाफट खाना लगा भाई, प्लीज। एक काम कर बहू, इसे थाली बाथरूम में ही दे दे, इसे बहुत जल्दी है ना, ये वहीं खा लेगा। नहीं, तू आराम से अपना टाइम लेके पूरा टेबल सजा, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। वैसे टप्पू के पापा, हाँ। कल से मैं ऐसी स्पेशल चीज बनाने वाली हूँ ना कि आप हाथ मुंह धोना भी भूल जाओगे। अच्छा, ऐसा क्या खास बनाने वाली है तू? कल से दुनिया के बेस्ट आम का रस बनाने वाली हूँ। ऐसे मीठे मधुर आम का रस कि आप खाते ही जाएंगे। अच्छा, इतने बढ़िया आम कहाँ से मिले? अरे हमारे भिड़े बहन है ना, उन्होंने आम का नया बिजनेस शुरू किया है। सीधे रत्नागिरी से आम आते हैं। ओहो, वाह। और वो इतने स्वादिष्ट आम की बात ही मत पूछो। इतना बड़ा फल था, नारियल जितना। नारियल जितना? अरे वो पानी वाला नारियल नहीं, वो माता जी को नारियल बदलते हैं ना, वो ना वाला, वो उतने साइज। हाँ, तो बराबर। बाकी माधवी बेटी को मानना पड़ेगा, बहुत होशियार है, कुछ ना कुछ करती रहती। हाँ। क्या मैं अंदर आऊँ? माधवी बेटी, तुम 100 साल जियोगी। हम सब अभी तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। हाँ, माधवी भाभी, आपने आम का बिजनेस शुरू करके बहुत बढ़िया किया, क्योंकि आजकल मार्केट में जो आम मिलते हैं वो ज्यादातर वो पाउडर से पकाए हुए आम मिलते हैं।
मतलब दिखने में ऐसा जबरदस्त दिखते हैं, लेकिन खाओ तो बिल्कुल मिठास ही नहीं। लेकिन दया कह रही थी आप जो आम देने वाले हो तो डायरेक्ट रत्नागिरी से आने वाले हैं, मतलब जबरदस्त ही होंगे। भिड़े बहन तो एकदम विस्फोट क्वालिटी के आम लाए हैं। अरे दया भाभी विस्फोट नहीं, एक्सपोर्ट। नहीं भिड़े बहन विस्फोट ही। क्या है, आम खाने से मुंह में स्वाद का विस्फोट होगा, पेट में आनंद का विस्फोट होगा और मन में तृप्ति का विस्फोट होगा, इसलिए विस्फोट ही। अगदी बरोबर है। वैसे दया कितनी पेटी का ऑर्डर दिया है? 2 पेटी, एक हमारे लिए और एक अहमदाबाद माँ और सुंदर वीरा के लिए। ये अच्छा किया तूने बहू। भिड़े बहन, आपको कितनी पेटी का ऑर्डर मिला? दया भाभी मस्त रिस्पांस मिला है, 40 पेटी का ऑर्डर है। ओहो, वाह 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 माधवी भाभी, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके आम के बिजनेस में कभी भी कुछ भी मदद की जरूरत हो तो आप बेझिझक बताना। जेठा भाई मैं खरतर उसके लिए ही आई हूँ। क्या है, मैंने 40 पेटियों का ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन डिलीवरी लेने के लिए 36,000 का पेमेंट करना है और घर में सिर्फ 15,000 ही है। 21,000 कम पड़ रहे हैं। ये होते ना तो बैंक से मंगवा लेते थे, लेकिन ये भी नहीं है और अगर पेमेंट नहीं किया तो ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। अरे कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं करना पड़ेगा माधवी भाभी, कैसी बात कर रहे हैं आप? दया, एक काम कर, तू अंदर से 25,000 निकाल के माधवी भाभी को दे दे। अरे जेठा भाई 25,000 की जरूरत नहीं है, 21,000 ही चाहिए बस। माधवी भाभी 4,000 ज्यादा रखिए, कुछ कम ज्यादा जरूरत पड़ी तो काम आएगा। हाँ, थैंक यू जेठा भाई, थैंक यू वेरी मच। वैसे मेरा पेमेंट आ जाएगा ना कल, मैं इमीडिएटली आपको दे दूंगी हाँ वापस। अरे कोई जल्दी नहीं है माधवी भाभी, आराम से। माधवी बेटी, तुमने ये जो नया साहस किया है उसके लिए हम सब की तरफ से तुम्हें बहुत 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 शुभकामनाएं। आज तुम्हें 40 पेटी का ऑर्डर मिला है ना, भगवान करे कल तुम्हें 80 पेटी का ऑर्डर मिले, फिर 160 पेटी का, फिर 320, फिर 640, बस ऐसे ही ऑर्डर बढ़ते ही जाए। हाँ। बाप रे चाचा जी, बस आपके आशीर्वाद चाहिए। हाँ, जीती रहो। लीजिए भिड़े बहन, और नए बिजनेस के लिए आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू माधवी भाभी, जैसे आपका अचार पापड़ का बिजनेस एकदम फेमस हो गया, उसी तरह ये आम की खुशबू भी हर घर में पहुंच जाए। हाँ, थैंक यू जेठा भाई। अरे थैंक यू आपको नहीं माधवी भाभी, हमें आपको कहना चाहिए थैंक यू। आपकी वजह से हमें बढ़िया आम खाना को मिलेंगे, नहीं बापूजी? हाँ, पर आजकल मार्केट में जो आम मिलता है वो क्या, वो सब ज्यादातर पाउडर से पकाए हुए हैं। क्या ये तो बोला ना पहले तुमने। बोला? ओह सॉरी। वैसे दया भाभी कल सुबह 9 बजे आम आ जाएंगे, आम आते ही मैं फोन कर देती हूँ। हाँ? जेठा भाई ये घर पे नहीं है तो आपको पेटी लेने के लिए नीचे। अरे अब चिंता मत कीजिए, मैं आऊंगा और सबके घर पे पहुंचा दूंगा। नहीं सबके घर में पहुंचाने की जरूरत नहीं है, बस आपको आपकी पेटी ऊपर लेके आना पड़ेगा सर। नहीं वो तो मैं लेने आऊंगा ही, लेकिन किसी और के घर भी पहुंचाना हो तो मुझे बेझिझक बताना, मैं पहुंचा दूंगा। थैंक यू जेठा भाई, चला थैंक यू चाचा। भिड़े बहन कितनी मेहनत करते हैं नहीं? अरे हाँ, अगर माधवी बेटी की तरह हर महिला गृह उद्योग शुरू कर दे तो हमारा देश तो नंबर 1 बन जाएगा। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, हमारे देश की हर स्त्री शक्ति का स्वरूप है, वो जो चाहे वो कर सकती है। हाँ। माताजी करे भिड़े बहन का बिजनेस जोरदार दौड़े। पैसे मिल गए, सब अच्छी तरह से जा रहा है। कल 18,000 का प्रॉफिट। ये आएंगे और सुनेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे, का चेहरा देखने लायक हो जाएगा। बस परमेश्वर, इनके गैर हाजिरी में साहस कर रही हूँ, ध्यान रखना कोई गड़बड़ ना हो जाए। ये अब्दुल भाई क्यों नहीं है अभी तक? फोन करके पूछ लेती हूँ। माधवी भाभी। अरे अब्दुल भाई 100 साल जिएंगे, आप आइए। आपने फोन किया था, कुछ काम था? हाँ अब्दुल भाई, मैं आम का बिजनेस कर रही हूँ। अरे वाह, अल्लाह आपको बरकत दे। थैंक यू अब्दुल भाई। अब्दुल भाई कल 9 बजे अपनी सोसाइटी में पेटियां आने वाली है, तो वहाँ थोड़ा मैनेज करने के लिए आपकी थोड़ी जरूरत पड़ेगी। माधवी भाभी 9 बजे आएगी ना,
मैं 8:30 बजे दुकान खोल दूंगा। थैंक यू अब्दुल भाई, थैंक यू वेरी मच। और कुछ काम? नहीं नहीं अब्दुल भाई, बस इतना ही। हाँ थैंक यू, चलो गुड नाइट। गुड नाइट। अब कस्टमर्स को फोन करके बोल देती हूँ कि 9 बजे आना है सोसाइटी में। अरे हेलो हेलो माधवी भाभी, अंजलि। हाँ बोलिए अंजलि भाभी, मैं अभी आपको फोन करने ही वाली थी। अरे वाह, एक्चुअली माधवी भाभी मुझे पूछना था कि कल आम आ रहे हैं ना, तो कितने बजे आ रहे हैं वो जानना था। क्या है ना कि कल मुझे तारक को सरप्राइज देना है, मुझे उनको टिफिन में कल आम देने हैं। बरोबर है बरोबर है। अंजलि भाभी कल सुबह 9 बजे अपनी सोसाइटी में आम की पेटियां पधार रही है। अरे वाह, तारक से 10 बजे ऑफिस जाते हैं, कल सुबह 9 बजे आम आ जाएंगे ना माधवी भाभी, तो मजा आ जाएगा। एंजॉय एंजॉय, गुड नाइट। ओके माधवी भाभी, गुड नाइट। कल टिफिन में तारक आम देखेंगे तो खुशी से उछल पड़ेंगे। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे अंजलि, मैं ऑफिस के लिए तैयार हो गया हूँ, लेकिन तुम्हारा टिफिन अभी तक तैयार नहीं हुआ। टिफिन तैयार है कि आज बाहर से खाना मंगाना पड़ेगा? हे भगवान, आज बाहर के खाने का मौका दिलवा दो बस। आपकी ये इच्छा पूरी नहीं होगी स्वामी, क्योंकि मेरे हाथों से बना सात्विक और पौष्टिक टिफिन आपका तैयार है। देखिए, ऊपर वाले डब्बे में है मल्टीग्रेन रोटी, बीच वाले डब्बे में है बॉइल्ड वेजिटेबल, और नीचे का डब्बा घास फूस है। पता है, कहने की जरूरत नहीं है। मेरे खाने के डिब्बे में और क्या हो सकता है? मेरे खाने के डिब्बे को बिरयानी, पाव भाजी, समोसा, इन सब की आदत थोड़ी है। डिब्बे की दीवारें तक तरस गई है कुछ अच्छा खाने को मिले, पर घास फूस। अरे तारक, एक मिनट सुन तो लीजिए। नीचे का डब्बा खाली है क्योंकि मैं आपके लिए आज काट के आम भरने वाली हूँ। मैंने माधवी भाभी से स्पेशल ऑर्डर पे मंगवाई है आम की पेटी। आम? अरे तो फिर नेकी और पूछ-पूछ। अरे जल्दी जल्दी। पर अभी तक वो आम की पेटी आई नहीं है, कहाँ से भर दूं? अरे भाई अंजलि, तुम भी उम्मीद का दीपक जला के फिर बुझा देती हो। भाभी भाभी को फोन करके पूछो ना कब आएंगे आम। हाँ हाँ तारक, धीरज रखिए बाबा। पूछो भाई पूछो। एंगेज आ रहा है। करो करो। ओहो, ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? 9 बज गए, ये गणपत भाव आम की पेटी लेकर आए क्यों नहीं अभी तक? माधवी भाभी पक्का सवेरे 9 बजे ही बोला था ना, रात के 9 बजे तो नहीं बोला था ना? मुझे क्या अब्दुल भाई, रात का नहीं बोला था, सुबह का ही बोला था। कहीं वो भूल तो नहीं गए? उनको फोन तो लगाइए। कब से फोन लगा रही हूँ, ये उठा ही नहीं रहे हैं। लगाती हूँ, फिर से ट्राई करती हूँ। अंजलि भाभी का फोन। हेलो, हाँ बोलिए अंजलि भाभी। माधवी भाभी, अपनी आम की पेटी आई कि नहीं? वो क्या है ना, मुझे तारक को टिफिन में आम देना है, तो वो कब से आम के लिए उतावले हो रहे हैं। हो, पर अभी तक आम की पेटी आई नहीं है, मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। अंजलि भाभी एक काम कीजिए, आप फोन रखिए, मैं आम वाले को फोन करके पूछ लेती हूँ वो कहाँ है। अरे माधवी भाभी शांत, इट्स ओके, उतनी कोई जल्दी नहीं है। तारक को टिफिन में आम कल दे दूंगी, और वैसे भी तारक को मैं आम की जगह करेले की चिप्स भी दे दूंगी ना, तो भी वो खुशी खुशी खा लेंगे। अच्छा चलिए मैं रखती हूँ, ठीक है, बाय। तारक सुन लिया अंजलि, आम कुछ खास लोगों के लिए ही है दुनिया में। ओहो, ये फोन लग ही नहीं रहा है। माधवी जी, आपने 9 बजे बोला था, तो 9 बजे आ गए, और कितनी देर लगेगी? हाँ बस अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, थोड़ी देर। ज्यादा टाइम लगने वाला है तो मैं जाऊं, दूसरा भी काम है। नहीं नहीं, बस अभी थोड़ी देर, नाके पे ही होंगे। अरे होंगे। परमेश्वरा, जल्दी आम की पेटी भेज दो, कहीं लोग ऑर्डर कैंसिल करके चले ना जाए। दया भाभी। हाँ बोलिए दया भाभी। हाँ, गुड मॉर्निंग भिड़े बहन, सुप्रभातम। हाँ सुप्रभात। क्या बात है भिड़े बहन, आप कोई टेंशन में है? दया भाभी, आम की पेटी अभी तक आई नहीं है, उसी का इंतजार कर रही हूँ। मुझे अभी बहुत डर लग रहा है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ओहो, उसमें टेंशन क्यों लेते हैं? ये तो खुश होने वाली बात है। खुश होने वाली बात? देखिए, फिल्मों में हीरो की एंट्री थोड़ी लेट होती है, लेकिन एकदम शानदार तरीके से एंट्री होती है। वैसे ये आम है ना, वो भी हीरो से कम नहीं है, उसकी भी थोड़ी लेट एंट्री होगी, पर एकदम शानदार तरीके से होगी। क्या दया भाभी आप भी। अरे वीडियो में ना, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। और हाँ, आम की पेटी आ जाए ना, तो आप मुझे फोन कर देना, मैं और टप्पू के पापा लेने के लिए आ जाएंगे। हाँ हाँ, मैं फोन करती हूँ आपको। चलो भाई।
ओके दया भैया। हाँ हेलो माधवी बेटा। आ गए काकू आप? ये अरे माधवी बेटा, तूने ही बोला था 9 बजे आम की पेटी आ जाएगी। घर में सारे बिजी थे तो मैं खुद ही लेने आ गई, लेकिन आम की पेटी कहीं दिख नहीं रही है। खत्म हो गई क्या? खत्म कहाँ से होगी, पेटी आई नहीं अभी तक। अरे बाप रे, आम की पेटी आएगी ना? आएगी आएगी काकू, पक्का आएगी। ओहो, अगर ये आम की पेटी नहीं आई तो सबको लगेगा कि मैं झूठी हूँ। मेरे अचार पापड़ के बिजनेस पे भी बुरा असर पड़ेगा। ओहो अब्दुल, ओ माधवी भाभी, ओ गुड मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओ कितने है मेरा कॉम? ओ मेरा कॉम कितने नजर नहीं आ रहा जी। कॉम? हाँ। मेरा कॉम? अरे सूरी भाई, मेरा कॉम नहीं, मेरी कॉम। वो एक बॉक्सर है। ओ कॉम यानी किंग ऑफ मैंगो। ओ कितने मेरा किंग ऑफ मैंगोज यानी कॉम। ओहो मैंगो कॉम। कल से रोशन डार्लिंग आम की इतनी तारीफ कर रही है, इतनी तारीफ कर रही है कि रोशन डार्लिंग से पहले मैं इधर आ गया आम देखने के लिए। सोडी भाई अभी तक कॉम मतलब आम नहीं आए हैं। उतरी हमें क्यों है? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। आम कहाँ है? खत्म तो नहीं हो गए? ओ खत्म हो गए यार, मिट्टी इतने थे इसलिए खत्म हो गए। ऐसे कैसे खत्म हो गए? मुझे फोन करके बुलाना तो चाहिए था। कोमल ने तो पता था 9 बजे आने वाले हैं माधवी भाभी। हाँ जी भाई, अभी तक आम आए नहीं है। सोडी भाई आपसे मजाक कर रहे हैं। भी खाने की चीज के मामले में मजाक मत किया करो भाई। माधवी भाभी आम कहाँ पहुँचे फोन करके पूछिए ना। मुझे आम बहुत पसंद है। मैं तो पेशेंट को बोलता हूँ फीस मत दिया करो, मुझे इस सीजन में आम ही दिया करो। आती भाई, यानी एक इंजेक्शन के बदले में 4 आम खा जाते हो? नहीं, एक आध गोली को भी दे देता। नमस्ते माधवी भाभी जी। आइए आइए आजाद भाई। हमारी आम की पेटी आ गई क्या? हाँ वो आ रही है, आ रही है, रास्ते में ही है। क्या माधवी जी, कब से कह रही है हम आने वाले नहीं आ रही तो हम जाते हैं। अरे नहीं, अब रुकिए ना थोड़ी देर, अभी आते ही होंगे आम। मैं आखिरी बार फोन कर लेती हूँ, अगर नहीं आए तो फिर आप चले जाना। ओ यारो, और थोड़ा सब्र रखो, आम है बढ़िया है, आ जाएगा। माधवी भाभी तुझे फोन लगाओ। हाँ। गणपति पापा फोन लग जाए तो अच्छा है, अगर आम की पेटी नहीं आई तो सबका मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा। लग गया फोन लग गया। हेलो गणपत भाऊ। हाँ वही नहीं, बोलिए बोलिए। गणपत भाऊ कहाँ है आप? आपने बोला तो सुबह 9 बजे गोकुलधाम सोसाइटी पे आम की पेटियां लेकर पहुंच जाऊंगा, अभी तक नहीं आए, फोन भी नहीं लग रहा था आपका। सॉरी वही नहीं, वो क्या हुआ, मेरा मोबाइल बंद हो गया था ना, बैटरी खत्म हो गई थी। अच्छा ठीक है, अभी कहाँ है आप? सब कस्टमर लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हाँ वही नहीं, बस आपके सोसाइटी के पास पहुंच ही गया हूँ। आगे टेम्पो आ गया। भाईगो जी की सब पे पहुंच कर पाओ। अरे क्या हुआ? काय झालं? अरे देवा, वहीनी टेम्पो का टायर तो पंक्चर हो गया ना, अब सोसाइटी के अंदर गाड़ी नहीं आएगा। चलो एक काम करो, धक्का मार के साइड में ले लो। आ जाओ सारे आ जाओ। बेटी यहाँ पे खोलना पड़ेगा। गोकुलधाम वालों को फोन कर देती हूँ। अंजलि बिना आम के निकल जाता हूँ ऑफिस। तारक प्लीज 1 मिनट शांति। हेलो हेलो अंजलि भाभी। हाँ माधवी भाभी, पेटियां आ गई है। हाँ अच्छा, लेकिन क्या हुआ है, गाड़ी पंक्चर हो गई है तो अब्दुल शॉप के यहाँ पे पेटियां उतर रहे हैं, तो प्लीज यहाँ आ जाइए। हाँ बस अभी आई। हाँ ओके। तारक आम की पेटी आ गई। अरे वाह, आम की पेटी आ गई। ग्रेट, मैं और अय्यद अभी नीचे आते। ओके अच्छा हम लोग आ रहे हैं आम का स्वागत करने के लिए। हाँ। अब्दुल भाई, सोडी भाई, मैंने कस्टमर की लिस्ट कर ली है, जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे वैसे पेटियां देते जाना। हाँ, और हाँ पेमेंट कैश में ही लेना है। बिल्कुल कैश में लेंगे माधवी भाभी जी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो।
इन लोगों से 1500 रुपए पर पेटी लेना है और गोकुल धाम वालों का बाद में देखेंगे। और ठीक है माधवी भाभी जी, नहीं माधवी बहनी जी, वो पैसे का मैं देख लूंगा जी। थैंक यू सोनी भाई। मस्त वेलकम माधवी भाभी जी, माधवी बहनी जी। तो सारे आगे 2 पेटी रहेगी, अनु भी फटाफट लगा दो, सबको बांट देंगे आराम से। भाई साहब 1 मिनट बस। क्या खुशबू है दया। आ गए आम यहाँ। अरे इसे सिर्फ आम मत कहिए, ये आम नहीं है, ये तो खास आम है। आ गए खास आम यहाँ। हाँ बिल्कुल, तो ये खास आम की पेटी जल्दी दीजिए माधवी भाभी, मुझे ऑफिस जाना है। माधवी भाभी मैंने पूरी पेटी गिन ली है, 42 है। गणपत भाऊ 42 क्यों? वही नहीं, क्या हुआ, मैं आते वक्त 2 एक्स्ट्रा लेके आया। किसी को लेना है तो लेगा, नहीं तो मैं वापस ले जाएगा। नहीं हम लोग रख लेंगे। अच्छा किया। अब लेकिन क्वालिटी में कोई गड़बड़ नहीं है ना? अरे नहीं वही नहीं, अरे गणपत राव से कभी गड़बड़ नहीं होगी। अगर गड़बड़ हो गई ना तो मूंछ निकाल के हाथ में दे दूंगा। अरे फिर ऐसा है तो ये खास आम के वो दर्जन तो करो, इसका बहुत तारीफ सुना है मैंने। हाँ दिखाओ भाई दिखाओ। सही बात है। हाँ अरे दया तो कह रही थी ये विस्फोट क्वालिटी के आम है। नहीं जेठालाल, विस्फोट क्वालिटी नहीं, एक्सपोर्ट क्वालिटी। नहीं विस्फोट ही मेहता साहब। कैसे? वो विस्फोट का मतलब दया बहुत बढ़िया समझाती है। दया समझाता? अरे नहीं क्या? अरे बोलने बहुत बढ़िया है, तो समझाती है ना माधवी भाभी। हाँ म्हणजे काय, होऊन जाऊ दे विस्फोटचा स्फोट। बता। दया भाभी हो जाए। ठीक है, आपका इतना आग्रह है तो शुरू करते हैं। हाँ इसराद होऊन जाऊ दिया। ये आम खाकर मुंह में स्वाद का विस्फोट होता है, पेट में आनंद का विस्फोट होता है और मन में तृप्ति का विस्फोट होता है। इसलिए ये विस्फोट क्वालिटी के आम है। हाँ भाई दिखाओ विस्फोट क्वालिटी के आम दिखाओ भाई। हाँ है ना, क्यों नहीं। अरे गणपतराव के आम है, ये देखो, 1 नंबर क्वालिटी का। सच में बड़ा है। हाँ? क्या खुशबू है। हाँ फल वाकई में बड़ा है दया। खुशबू तो लेने दो। क्या फल है भाई गणपत राव, वाह मजा आ गया। माधवी भाभी बहुत बड़ा फल है और खुशबूदार भी। सही बात है, स्वाद में भी नंबर 1 है। टेस्टिंग। हाँ चखते हैं ना, काटिए 10-12 मेरे लिए। हाँ 10। अरे नहीं जाना दीजिए, चखने में ही 1-2 पेटी खत्म हो जाएगा। कम ऑन हम घर जाके आराम से खाएंगे ना। हाँ कंट्रोल। लाइए पेटी लेकर जाते। वही नहीं, मैं जाता हूँ। वो क्या है, वो टायर पंक्चर हुआ है ना, तो किसी पंक्चर वाले को लेके आता हूँ। चल रे। गणपत को पैसे तो लेके जाइए। अरे वही नहीं, बस का कम मत करता तुम भी। अरे पैसे का मैं क्या भाग रहा है क्या? आप भी किधर भाग रही हो? अरे गणपत मैं भी जाता हूँ। चले आप हिसाब कर लेना। ठीक। आप सब लोग एक लाइन में आ जाइए। इनकी 2 पेटी। हाँ। कोमल अंदर रख रहा हूँ, गिर जाएगा। हाँ तो पेटी के अंदर रखना, पेट के अंदर नहीं। अरे वाह, आम की पेटी आ गई। ओ चाचा जी लाइन में आई ना, हम भी तो लाइन में खड़े। अरे लेकिन मैं क्यों लाइन में आऊँ? मैं आम खरीदने नहीं आया हूँ। क्या आम खरीदने नहीं आए? आम अच्छे नहीं है क्या? आम खरीदने नहीं है तो क्या आम अच्छे नहीं? वैसे तो हम बड़ा हीरा भी नहीं खरीदते, तो क्या हीरा अच्छा नहीं होता? हम विमान भी नहीं खरीदते, तो क्या विमान अच्छा नहीं होता? अरे चाचा जी मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। अरे तो क्या कहने का मतलब था? बापूजी एक सेकंड। अरे बापूजी क्या हुआ? हुआ क्या? अरे आम खरीद। बापूजी चाबी है ना? हाँ है। मैं आऊँ? ले तू यही रह। इनका है 1 पेटी। हाँ 1 पेटी अब्दुल।
ओ वाह जी वाह, ओ बाहर वाले तो अम्ब की पेटियां लेके खुश हो गए चले गए। अब हम गोकुल धाम की बारी है अभी। टप्पू के पापा हमारी 2 पेटियां। हाँ पता है मुझे। मतलब आप 2 पेटी उठा लेंगे ना? अरे 2 क्या, मैं 10 पेटी उठा लूंगा। तो फिर जेडरल हमारा भी 2 पेटी उठा लोगे ना? नहीं ठीक है बबीता जी। वो बापूजी क्या मुझे हमेशा कहते हैं कि बेटा हमें कमजोर लोगों की मदद हमेशा करनी चाहिए। जेडरल मैं कमजोर नहीं है तो कामचोर है। कामचोर भी नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। अरे हाँ तो मैं भी मजाक ही कर रहा था भाई। अरे मैं व्यापारी हूँ, कुश्ती बात थोड़ी हूँ कि 10 पेटी उठा लूं। और माधवी भाभी, माधवी बहनी जी, और 30 पेटी के 1500 के हिसाब से ये हो गए पूरे 45,000 रुपए। थैंक यू सोडी भाई। अरे माधवी बहनी जी, मोस्ट वेलकम जी। जेठा भाई ये आपके 25,000 जो आपने मुझे कल दिए थे। अरे इतने क्या जल्दी है माधवी भाभी, आराम से बाद में देना, ये रखिए आपके पास। नहीं जेठा भाई, हिसाब हमेशा क्लियर होना चाहिए। अरे तब दया से आपने लिए था ना, दया को ही दे दीजिए। अरे टप्पू के पापा वो हिसाब उनको। हाँ भिड़े बहन, गोकुल धाम सोसाइटी में हम सब ने कुल मिला के 10 पेटी ली है, तो ये उसका हिसाब। अंजलि अभी दोनों पेटियों को पैसे देते ना दया भाभी को। तारक चिंता मत कीजिए, महिला मंडल ने पैसे इकट्ठा करके ऑलरेडी दया भाभी को दे दिए हैं। अच्छा दया भाभी रहने दीजिए ना, बाद में देखेंगे वो सब। अरे भिड़े बहन, अभी आपने तो बोला ना कि हिसाब क्लियर होना चाहिए, फिर कोई टेंशन नहीं। बस बराबर है, ले लीजिए। हाँ सही बात है, सही बात। हाँ ले लीजिए। थैंक यू। अब्दुल भाई, सोडी भाई, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की बहुत मदद हुई। अरे माधवी बहनी जी, और थैंक यू किस बात का? और थैंक यू तो आपको कहना चाहिए कि आपने इतने बढ़िया आम मंगाए जी। वैसे माधवी भाभी, भिड़े को जब ये आपके आम के बिजनेस के बारे में पता चलेगा तो खुश से खुश हो जाएगा। ऐसे कभी रहा है वो, आज ही आ रहे हैं। वैसे सबको थैंक यू वंस अगेन। कम ऑन माधवी भाभी, क्या थैंक यू? आप लोगों का साथ नहीं होता तो मैं ये काम नहीं कर पाती। अरे माधवी भाभी, ये क्या कह रही है आप? हम सब हमेशा साथ साथ है और यही तो हमारी खास बात है। हाँ सही बात है, अब जल्दी चलते आम खाते हैं। हाँ भाई, मैं आम खा के दुकान जाऊंगा। अरे भाई अब जब पेटियां सामने पड़ी है तो मैं भी ऑफिस नहीं जा सकता, आम खा के ही जाऊंगा अब। चलो भाई चलो मेहता साहब। हाँ माधवी भाभी, ये 2 आम की पेटियां मैं आपके घर पे छोड़ दूं? अब्दुल भाई दोनों नहीं, सिर्फ एक। और ये दूसरी? आपके लिए। मेरे लिए? आपको मेरी तरफ से गिफ्ट। नहीं गिफ्ट नहीं, इसका आपका पैसा रखना पड़ेगा। अब्दुल भाई मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं पैसे नहीं लूंगी। आपको मेरी तरफ से ये गिफ्ट है और गिफ्ट रखनी पड़ेगी, प्लीज। अरे माधवी भाभी, हिसाब तो हिसाब होता है। मेरी दुकान से सामान आपके घर पे जाता है, तो क्या मैं पैसा नहीं लेता हूँ? तो आपको भी तो पैसा लेना ही पड़ेगा ना। ये लीजिए। अब्दुल भाई। माधवी भाभी प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा अब्दुल भाई, हाँ गणपत भाऊ आए तो उनको मेरा घर दिखा देना। हाँ जरूर। थैंक यू अब्दुल भाई। गणपति बाप्पा, आपकी कृपा से सब कुछ अच्छी तरह से हो गया। कोमो जल्दी आम लेके आओ ना, हम लोगों से अब रहा नहीं जाता। हाँ मम्मी जल्दी लाओ, आम की खुशबू ने तो मुझे आम खाने की इच्छा और बढ़ा दी है। सही बात है। दे दे आम दे, दे दे आम दे, आम दे, आम दे रे, हमें आम दे, मम्मी आम दे, दे दे आम दे, आम दे, आम दे रे, हमें आम दे। लेके मीठा मीठा आम काट के मैं 2-4 सजा के थाली में लाई हूँ मेरे दिलदार। कोमल, इन 2 आमों से हमारा क्या होगा? हाँ मैं जानती थी। ता-डा! यस, ये हुई ना बात।
रसगुल्ला। वाह वाह, क्या मजेदार आम है। हाँ पापा, मजा तो आने ही वाला है। अभी और एक पेटी बाकी है ना। मुझे तो लगता है वो पीठे भी हम लोगों को कम पड़ जाएंगी। आम बढ़िया तो है ही, बहुत मीठा है। सही बात है, आज तो गोकुल धाम में आम का जादू छाने वाला है। जल्दी 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 करो भाई। अरे तारक है, पेशेंस, जल्दी करो। क्या बस आम काट के टिफिन में भरने, उतनी देर। अंजलि टिफिन में क्यों भरने हैं? मैं अभी वहाँ से बोल के तो निकला हूँ कि मैं आम खा के ऑफिस जाऊंगा, तो आप कंट्रोल नहीं होता। मैं लंच तक कहाँ वेट करूँ, अभी खा लेता हूँ। थोड़ा सब्र करो तारक, सब्र का फल मीठा होता है। आम का फल तो ऑलरेडी मीठा है। इसमें सब्र करने की क्या बात है अंजलि? और इतनी खुशबू शानदार है इसकी। वाह, कमाल का मीठा आम है, कमाल की खुशबू है अंजलि। 5-6 आम खा के निकलूंगा ऑफिस। क्यों लंच तक इंतजार नहीं होता? रोज तो बोलते हो अरे अंजलि लेट हो रही है। अभी अभी आप कह रहे थे अंजलि ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। नहीं अंजलि, आज मैं ऑफिस अगर लेट भी जाऊंगा ना तो बहुत अपसेट नहीं होगा। बहुत अपसेट क्यों नहीं होंगे? अरे क्यों, आम की पेटी जो भेज दी तुम उनके लिए, देख के खुश हो जाएगा, कहेगा मिस्टर मेहता आप रोज लेट आया कीजिए। वैसे एक बात तो खास है हाँ इस आम की तारक, किसी का भी दिल जीत लेता है। दिल, दिमाग, पेट सब कुछ जीत सकता है। आम तो आम है भाई, क्या बात है। एक्चुअली है तो बहुत बढ़िया। देख, किसी ने कश्मीर देख के एक बार कहा था अगर जमीन पे कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। और इस आम को देख के मैं कहता हूँ जिंदगी में अगर स्वाद कहीं है तो यही है, यही है, यही है। वाह वाह, क्या बात है। ये आम बहुत खास है। कुछ भी कहिए तारक, आम है बहुत बढ़िया। मैं तो कहती हूँ हमें माधवी भाभी को जाके थैंक यू कहना चाहिए। अरे कहना ही चाहिए, लेकिन उसके पहले इस आम को धन्यवाद कहना चाहिए। आम को धन्यवाद? जी, आम को धन्यवाद कहना चाहिए। इस आम को देख के मेरे दिल में कुछ ख्याल आ रहे हैं जिन्हें मैं प्रकट करना चाहता हूँ। अरे वाह, इरशाद इरशाद। ए आम, तुम भीषण गर्मी में आते हो पर तुम में गजब की मिठास है। तुम्हारा नाम भले ही आम है पर तुम्हारी जगह हमारे दिल में बड़ी खास है। जितना भी खाओ बढ़ती जाती मन की प्यास है। और भले तुम लकड़ी की पेटी में आओ, तुम्हारी जगह सोने चांदी के आसपास है। वाह वाह तारक मेहता साहब, क्या बात है। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे अरे पर कोई बात नहीं, हे भगवान, बच्चे बन गए हो आप तो। तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो और भंगड़ा क्यों कर रहे हो? मम्मी, ये भांगड़ा इस किंग ऑफ मैंगो के लिए है। बले 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 बले। ओए सुनिए, आज आम खाते जाएंगे और साथ में भंगड़े करते जाएंगे। ना आम खाना रुकेगा, ना भंगड़ा डालना रुकेगा। बले 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 बले। हाँ, रुकना मत, पर शुरुआत तो करो। अरे वाह सुनिए, थैंक यू यार, लव यू। तेरी पापा, क्या मस्त खुशबू है। पापा एक काम करते हैं, हम ये आम नहीं खाते। क्यों? मुझे आम क्यों नहीं खाना है? हाँ पुत्र, वो इतने टेस्टी आम लग रहे हैं, वो एक खा के मजा आ जाएगा। हाँ पापा, हम ये आम खाएंगे तो खत्म हो जाएंगे ना, इसलिए इसके खुशबू से पेट भर लेते हैं। अरे ओ पुत्र जी, और तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो, ओ खुशबू से नहीं, आम खा के पेट भरो। हाँ। ओ आम खत्म हो जाएंगे तो 2 पेटी माधवी भाभी से और मंगा लेंगे। क्या सोनिए? एक काम करो, तुम दोनों आम के बारे में बातें ही करो। हाँ, मैं ये आम वापस किचन में रख के आती हूँ। अरे नहीं सोनिए, नहीं, वो खाते हो, खा पुत्र, खा यार, जम के खा। सोनिए तू भी खा यार। सुनिए, कितने मस्त आम है ना, कल से लस्सी बनाना बंद। ये आम नहीं खाना चाहता है, तू लस्सी नहीं पीना चाहता है, लेकिन चल क्या रहा है? ओए सोनिए, वो कल से मैंगो लस्सी पियेंगे। हाँ मम्मी, कल से सारी आइटम मैंगो की बनाना। भले भले भले, खा। अय्यर, क्या कर रहे हो? भाभी साहब, मैं आम का मैंगो मंचूरियन बना रहा हूँ। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं मैंगो मिल्क शेक बना रहा हूँ। तो मुझे तो ना, मैं बना देती हूँ। इल्ले इल्ले ना ना। भाभी साहब क्या है, जब भी मैं आम को देखता हूँ ना तो मेरे को अम्मा का मैंगो मिल्क शेक का रेसिपी याद आ जाता है। ओके। अम्मा मेरे को जैसा मैंगो मिल्क शेक बनाकर देता था ना, मैं तुमको वैसा ही बनाकर पिलाता है। ओके, ठीक है। तुम बाहर बैठो, मैं अभी लेकर आता हूँ। ओके। बबीता, बबीता, ये देखो, दिस इज मैंगो मिल्क शेक विथ वैनिला आइसक्रीम एंड व्हिप्ड क्रीम। क्या बात है अय्यर, दिस लुक्स डिलीशियस। और तुमने डेकोरेशन भी बहुत अच्छा किया है। ए बबीता, सिर्फ लुक पर मत जाओ, इसका टेस्ट भी बहुत डिलीशियस है। आई एम प्रीटी श्योर। थैंक यू सो मच। अरे तुम तो लो। थैंक यू सो मच।
वाओ भैया, इट लुक्स रियली डिलीशियस। बबीता टेस्ट तो करो। ये एक ये वाओ, इट्स वेरी स्वीट एंड नाइस, हाँ? सुपर्ब, थैंक यू सो मच। बबीता, ये मैंगो का एक स्पेशलिटी है। नॉर्मली मिल्क शेक में शुगर ऐड करना पड़ता है, लेकिन ये मैंगो इतना मीठा है कि शुगर का एक दाना भी ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ा। हाँ, क्या बात है। और इस मैंगो का एक और स्पेशलिटी है। क्या? ये मैंगो सिर्फ टेस्टी नहीं, रोमांटिक भी है। कैसे? अभी देखो, इस समय नॉर्मली मैं ऑफिस में होता हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे साथ मैंगो मिल्क शेक पी रहा हूँ।